चलिए साथियों, आज हम अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा पेड कोर्स चल रहा है कैरियर क्रिएटर प्लस ऐप पे। उस ऐप पे पिछला जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से अपलोडेड हो चुका है। उसमें रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएंगी और सुबह 6:30 बजे डेली लाइव क्लास होती है। उस लाइव क्लास का ये अपन लोग एक हिस्सा आज हम लोग यहाँ यूट्यूब पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीजें, ये एक आपके लिए एक डेमो वीडियो होगा जिसके माध्यम से आप तो देख सकते हैं कि आपको कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जरा देखो, आज अपन लोग आपके सामने जो नक्शा है वो नक्शा काय का है, वो अफ्रीका महाद्वीप का नक्शा है। पिछली क्लासों में या अपन लोग पेड कोर्स वाली क्लासों में 4 महाद्वीप कवर कर चुके हैं पूरे विस्तार से, जिसमें कौन कौन से हो चुके हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका और 5वां कर लिया था अंटार्कटिका। और आज जो अपन चर्चा करेंगे इस क्लास में वो करेंगे किसकी, अफ्रीका महाद्वीप की क्या है चर्चा करेंगे इसकी। ठीक, अब जरा सुनो, अगर किसी भी महाद्वीप का जब अपन अध्ययन करते हैं तो उस महाद्वीप का अध्ययन कई बातों में होगा। ठीक है, देखो जरा किन किन आधार पर। सबसे पहले बात होती है महाद्वीप, और महाद्वीप को अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए कहेंगे कॉन्टिनेंट। अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए क्या कह देंगे, कॉन्टिनेंट कहेंगे। एक महाद्वीप में कई देश हो सकते हैं, एक महाद्वीप में कई देश हो सकते हैं, या फिर केवल एक ही देश हो सकता है, या फिर क्या केवल एक देश हो सकता है। ये कोई अनिवार्य नहीं है कि एक महाद्वीप में अनेक देश भी हों। समझ गए बात को। ठीक है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है और एक ही देश है। कोई भी महाद्वीप को अपन जब अध्ययन करते हैं तो उसके सबसे पहले अपन लोग उसकी लोकेशन को वेरीफाई करते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। ठीक, ये किन किन चीजों से सराउंडेड है या किन किन चीजों से घिरा हुआ है, आसपास के पड़ोसी देश या पड़ोसी राज्य या पड़ोसी महाद्वीप कौन से हैं। उसके बाद अपन लोग इसकी क्या है, हल्की फुल्की कृषि की चर्चा करते हैं जो अपने एग्जाम के रिलेटेड काम की होगी। उसके बाद अपन लोग क्या है, इसकी नदियों के बारे में देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसकी क्या है, स्थलाकृति को देखते हैं, या अपन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या है, इसकी टोपोग्राफी को देखते हैं। तो इन आधारों पर किसी भी महाद्वीप का क्या करेंगे, अध्ययन किया जाता है। और इस कक्षा में इन सभी आधारों पर किसको लेकर चलेंगे, अफ्रीका महाद्वीप को लेकर चलेंगे। अब जरा देखो ध्यान, अब इन महाद्वीपों को समझोगे तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पहले एक परिचय लिया जाए। तो देखो परिचय क्या है। अगर अपन लोग यहां लिखें अफ्रीका महाद्वीप, यहां पे लिखें अफ्रीका महाद्वीप, देखो जरा उसको मिटा दें। देखो चलो, यहां लिखा मैंने अफ्रीका। अब सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप की जो खोज करी थी वो 2 लोगों ने करी थी, स्टैनली और लिविंगस्टोन। इन 2 व्यक्तियों ने मिलकर अफ्रीका महाद्वीप की खोज करी थी। समझ गए, जैसे कि अपन लोगों ने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया की जो खोज करी थी, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसके द्वारा करी गई थी, ऑस्ट्रेलिया की खोज करी गई थी जेम्स कुक के द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार जो अफ्रीका है उसकी खोज किसके द्वारा की गई है, स्टैनली और लिविंगस्टोन। और अपन अंटार्कटिका भी पढ़ चुके हैं। अंटार्कटिका में भी अपन ने क्या है, 3 नाम देखे थे ना, रामचरण देखे थे, गिरिराज सिरोही का नाम देखा था भारतीयों में, और एडमंडसन का नाम देखा था। तो इसी प्रकार यहाँ पे खोजकर्ता कौन है, स्टैनली और लिविंगस्टोन के द्वारा इस महाद्वीप की खोज करी गई। अगर इस महाद्वीप की अपन बात करें, इस महाद्वीप की अगर बात करें तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं, यह महाद्वीप दूसरा बड़ा महाद्वीप है। यह महाद्वीप दूसरा बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया, और ये वाला कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोल सकते हैं इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दूसरा बड़ा महाद्वीप है, तो अपन बोल सकते हैं कि यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब कहोगे गोंडवाना लैंड क्या चीज होती है,
तो ये आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूं कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन कौन से महाद्वीप थे, या अंगारा लैंड के हिस्सा के कौन कौन से महाद्वीप थे। शुरुआत में ही बता दिया था क्लासों में कि गोंडवाना और अंगारा लैंड क्या है, किस प्रकार महाद्वीपों का विभाजन हुआ था। तो उस विभाजन में से कुछ महाद्वीप अंगारा लैंड से बने थे और कुछ महाद्वीप कैसे बने, गोंडवाना लैंड से बने। तो अफ्रीका किस महाद्वीप किस भाग से बना, तो गोंडवाना लैंड के भाग से बना। समझ गए बात को। अब देखो, अगर अपन इस महाद्वीप की बात करें तो विश्व का यह विश्व का 20 से 21% क्षेत्रफल घेरता है। 20 से 21% क्षेत्रफल घेरता है। ठीक, वहीं अपन लोग इसकी पॉपुलेशन वाइज बात करें तो लिख सकते हो यहां विश्व की कितनी परसेंट जनसंख्या रहती है, तो अपन बोल सकते हैं 17.7% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इसका या हो गया। 4 पॉइंट अपन ने इसके पढ़ लिए। पहला पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और ये वाला कौन सा हो गया, चौथा पॉइंट हो गया। समझ गए, ये वाला पॉइंट है चौथा। इससे पहले ही अपन ने यहां लिख दिया था क्या, कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, क्या मैंने लिखा कि यहाँ पे जो क्या है, जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप की खोज किसने करी थी, स्टैनली ने और लिविंगस्टोन ने करी थी। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा या नीचे लिख दे रहा है, स्टैनली और लिविंगस्टोन के द्वारा करी गई थी। जहाँ लिखने का कोई सेंस भी नहीं है, पहले ही मैं लिख चुका हूं इसे। ठीक है, अफ्रीका, ठीक, यहाँ पे इंग्लिश में और लिख रहा है। चलो, ये वाली चीज अपन लोग लिख चुके थे। ठीक है, चलो आगे जरा देखो, इस महाद्वीप में ईसाई और इस्लाम धर्म है। ईसाई और इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं। ईसाई और इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है, अधिकांश लोग यहाँ कैसे हैं, अरबी लोग हैं। अधिकांश लोग कैसे हैं, अरबी हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे इसी पॉइंट में एक चीज समझ लो कि जो 70% लोग हैं, जो 70% लोग हैं वो कैसे हैं, अश्वेत हैं। 70% लोग अश्वेत हैं। अश्वेत का मतलब क्या है, जो गोरे नहीं है, जिनकी चमड़ी कैसी है, काली है, या अपन भूगोल की भाषा में क्या है, निग्रोइड प्रजाति है। कौन सी प्रजाति के हैं, निग्रोइड प्रजाति के जो लोग हैं वो कौन से हैं, 70% इस अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाएंगे। ठीक, उसके बाद ही यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ की अगर प्रमुख भाषा की बात करें, यहाँ अगर लैंग्वेज की बात करें तो स्वाहिली यहाँ की प्रमुख भाषा है। स्वाहिली यहाँ की प्रमुख भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, भाषा यहाँ पे स्वाहिली क्लियर दिख रही है। चलो, तो ये क्या है, एक छोटा सा परिचय है किसका, अफ्रीका महाद्वीप का। ये अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, स्वाहिली भाषा बोली जाती है। समझ गए बात को। ठीक, अगर यहाँ पे अपन लोग सबसे बड़ा देश देखें, यहाँ पे सबसे बड़ा देश देखा जाए इस महाद्वीप का, तो मैंने कहा कि यहाँ का सबसे बड़ा देश, तो सबसे बड़ा देश हो जाएगा अल्जीरिया। उत्तरी भाग में मिलेगा अल्जीरिया। ठीक है, और अगर पॉपुलेशन वाइज देखें कि पॉपुलेशन देखनी है अपन को, पॉपुलेशन किस में ज्यादा है, तो पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी नाइजर में। पॉपुलेशन होगी क्या में, नाइजर वाले भाग में ज्यादा होगी। और सामने अफ्रीका का मैप तुम्हारे सामने लगा ही है, सामने अफ्रीका का मैप लगा है, आराम से देख सकते हो। तो एक तुम्हारे लिए क्या है, एक बॉक्स बन के तैयार हो गया, आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला एक परिचय बन जाएगा किसका, अफ्रीका महाद्वीप का एक परिचय है। ठीक है, चलो अब जरा देखो, अफ्रीका की निकालेंगे लोकेशन, अफ्रीका की लोकेशन निकालेंगे अब। तो अफ्रीका की लोकेशन कैसे निकलेगी, देखो अफ्रीका की लोकेशन निकालो। यहाँ पे जो पूरा कंट्री दिख रही है या पूरे जो क्षेत्र दिख रहे हैं, उन चीज को समझते हुए चलना। ठीक है, ये तो सामने मैप लगा ही है। अब देखो, इस वाले भाग को अपन कर लेते हैं कॉपी, ये भाग कर लिया कॉपी, इसी भाग को यूज करेंगे आगे। देखो दोस्तों,
वैसे तो अपने पास ये है ही नक्शा, लेकिन अपन नक्शे की बतौर ही चलते हैं। ठीक है, ये वाला भाग अपन कर रहा है कॉपी। अब देखो, यहां पे देखोगे ये वाला पोर्शन, ये इसकी बाउंड्री है यहां पे। तो यहां पे आपको जो जलराशि दिख रही है, इसे हम बोलते हैं गिनिया की खाड़ी। इसे क्या बोला जाता है? गिनिया की खाड़ी बोलते हैं, गिनिया खाड़ी। या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए गल्फ ऑफ गिनिया बोल दो या गिनिया खाड़ी बोल दो, पर्याप्त है इसमें। ठीक है, गिनिया की खाड़ी पर्याप्त है। ठीक है, कई सारे लोग के कमेंट दिख रहे हैं। आगे देखो, गिनिया खाड़ी। अब यहाँ पे क्या होगा, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक छोटी सी जगह है, ये पूरी बाउंड्री यूं गई, तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी तुम्हें एक खाड़ी मिल जाएगी जिसका नाम है सेंट हेलेना की खाड़ी। सेंट हेलेना की खाड़ी अपने अपने नक्शे में देखोगे तो तुम्हें दिखाई दे जाएगा, यहाँ पे कौन सी खाड़ी है? सेंट हेलेना की खाड़ी मिलेगी। ठीक, अब समझना बात को, एक तो एक बात हुई। अब यहाँ ऊपर आए तो यहाँ ऊपर आते में अपन को एक चीज और ध्यान में रखनी है। वो चीज ध्यान में क्या रखनी है उसे समझना, कि यहाँ पे एक द्वीप मिलेंगे, कनारी द्वीप समूह। यहाँ पे तुम्हें छोटे छोटे रेड रेड पॉइंट्स दिखाई दे रहा होगा, इन्हें हम बोलते हैं कनारी द्वीप समूह। कनारी द्वीप समूह या कनारी आर्किपेलागोस बोल देंगे। ठीक, अब नीचे की ओर चले तो ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये वाला पूरा, जिसे मैंने रेड एक्रॉस कर दिया है पूरा, ये वाला जो पूरा पोर्शन है जो रेड एक्रॉस है, इस रेड एक्रॉस पोर्शन को बोलेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे बोलते हैं, तो ऑप्शन में मिलता है सोमालिया। जबकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वो लगभग कितना, वो इन 4 देशों से मिलकर बनता है जो उस रेड एक्रॉस में दिखे हैं। ये वाले 4 देश हैं। ये वाले 4 देश कौन है, अभी मैं आगे लिखवाऊंगा 4 देश कौन कौन से हैं। इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, ये वाले क्षेत्र यहाँ पे मिलेंगे। ठीक, अब जरा सुनो, ये वाली बात अपन ने छोटी छोटी करी, ऊपर देखोगे भूमध्य सागर। अब देखो, कुछ लड़कों को मैप से ये वाला समझ में नहीं आए तो इसका मैप बनाते कैसे हैं उसे समझना। देखो, यहाँ पे मैंने एक रफ नक्शा बना लिया, काय का? अफ्रीका का। ये एक अपन ने रफ आइडिया ले लिया, काय का? अफ्रीका का। ठीक है, काम चलाऊ नक्शा है, बढ़िया बन जाएगा इससे। अब ये जो अफ्रीका है, ये अपन लोग इसे थोड़ा सा इस साइड कर लें, थोड़ा सा क्या करते हैं, बीचों बीच ले आ दें, तुम्हें लोकेशन समझ में आ जाएगी कि लोकेशन कैसे निकलेगी। तो देखो, यहाँ पर ये वाला अपन ने एक काम चलाऊ नक्शा बनाया है, काय का? अफ्रीका का काम चलाऊ नक्शा। देखो, यहाँ पे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ये वाले पोर्शन में सभी जगह पानी है। इस महाद्वीप के चारों ओर तुम्हें क्या मिलेगी? जल राशि मिलेगी इस तरीके से। तो समझ के चलना है इस चीज को। ठीक, यहां मैंने तुम्हें बताया था गिनिया की खाड़ी, यहाँ क्या बनाई थी? गिनिया की खाड़ी। ठीक, ठीक है, ये वाला पॉइंट नोट करके चलो। ये वाला मैंने यहाँ इसे पूरा समंदर वाला क्षेत्र बना दिया। ठीक है, एक्चुअल में ये वाला भाग अटलांटिक महासागर है। अगर अपन लोग देखें, ये वाला जो भाग है वो क्या है? अटलांटिक महासागर है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि ये पूरा कौन सा भाग है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर ये वाला भाग है ये वो। ठीक, इसी में एक पार्ट पड़ जाएगा जिसका नाम है यहाँ पे गिनिया की खाड़ी। ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन मिलेगा गिनिया की खाड़ी। और ये वाला जो है पूरा क्या चल रहा है? अटलांटिक महासागर चल रहा है। कई कई किताबों में तुम्हें उत्तर अटलांटिक दिखाई देगा, क्योंकि भूमध्य रेखा इसके बीचों बीच से निकलेगी इस महाद्वीप के। और जब भी भूमध्य रेखा बीच से जाती है तो वो अध्ययन की दृष्टि को आसान बनाने के लिए हम किसी भी महासागर को 2 भाग में बांट लेते हैं। तो ऊपर वाला उत्तरी, नीचे वाला दक्षिणी, लेकिन है तो वो एक ही अटलांटिक। तो ये यहां तक, ये पोर्शन को दिमाग में रखो इस जगह पे।
ये वाला हो गया पोर्शन, ठीक है। ये गिनिया की खाड़ी सेक्शन बना दिया। अब इस साइड देखोगे तो मैं यहाँ पे एक और चीज देखने को मिलेगी। इस जगह पे फोकस करना, इस जगह पे, यहाँ पे जब तुम फोकस करोगे तो तुम्हें यहाँ पे लाल सागर मिलेगा। यहाँ पे कौन सा सागर मिलेगा? लाल सागर। और यहाँ पे एक चीज और मिलेगी जिसे हम बोलते हैं अदन की खाड़ी। जिसे हम क्या बोलेंगे? अदन की खाड़ी। तो मैं यहाँ येलो कलर से लिखूंगा, ये वाला सेक्शन जो दोस्त तुम्हारा है वो कौन सा है? लाल सागर, या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रेड सी। और ये वाला जो पोर्शन होगा उसे हम बोलेंगे अदन की खाड़ी। क्या बोल दी जाएगी? अदन की खाड़ी बोल देंगे, ठीक। और अदन की खाड़ी और लाल सागर को जो चीज जोड़ेगी, अदन की खाड़ी और लाल सागर को जो चीज जोड़ेगी, उस जल संधि का नाम है बाब एल मंडप। माव अल मंडेप बोल दो या मंडप बोल दो, एक ही बात है, अजीब सा नाम है, ठीक है। जिसका नाम क्या है? बाब अल मंडप। इन दोनों सागर को जोड़ेगी तो अफ्रीका के उत्तर पूर्व में लाल सागर, अदन की खाड़ी, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, जबकि एक भाग इसका कौन सा है? इसका एक भाग जो है वो है गिनिया की खाड़ी, ठीक है। तो मैं इसको एक बार व्हाइट लाइनिंग से और कर रहा, इससे तुम्हें अलग से दिखाई दे जाए कि ये क्षेत्र कौन सा है? गिनिया की खाड़ी क्षेत्र है, ठीक। अब देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे पूरा समंदर कर देते हैं, ठीक है, जिससे तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ में आता रहे कि ये वाला क्या है? पूरा एक भाग है। अब देखो ऊपर की ओर यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें यहाँ भी कुछ क्या है? जलराशि दिखाई देने वाली है। ऊपर के हिस्सा में देखोगे, अगर ऊपर के हिस्सा देखो यानी उत्तरी भाग में देखोगे तो यहाँ पे भी क्या है? एक जलराशि तुम्हें दिखाई देगी। और इस जलराशि का नाम बड़ा बढ़िया है, ठीक है, जो तुम्हारे एग्जाम में अक्सर तुम सुनते हो, अक्सर सुनते हो, क्योंकि ये वाला जो सागर है, ये वाला सागर कौन सा है? भूमध्य है। ये वाला सागर कौन सा है? भूमध्य सागर है, ठीक है। भूमध्य, मैंने केवल भूमध्य लिख दिया है, ठीक है। इस चीज को मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं। ये जो आप सागर देख रहे हो, अब दिखाई दिया, ये कौन सा है? भूमध्य सागर है, कुछ इस तरीके से। क्योंकि ऊपर तो भाई यूरोप पड़ेगा, ऊपर कौन सी कंट्री पड़ जाएगी? यूरोप कंट्री पड़ेगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो पुर्तगाल और स्पेन वाला सेक्शन आता है यूरोप का। तो यहाँ पे तो हो गया अटलांटिक महासागर। अगर यहाँ देखोगे तो ये पूरा कौन सा महासागर जा रहा है? ये तो तुम लोग जानते ही हो कि ये वाला महासागर जा रहा है सर, अटलांटिक महासागर व्याप्त है पूरे में। तो कुछ इस तरीके से ऊपर आ जाएगा पुर्तगाल और वो वाला सेक्शन। तो यहाँ पे दोस्त एक जल संधि मिलती है, यहाँ पे ये व्हाइट कलर में एक जल संधि मिलेगी, ठीक है। और जल संधि को मैं लिख रहा हूँ ग्रीन कलर से लिखूंगा, जिससे तुम्हें अलग से दिखाई दे जाए कि ये भाई हाँ जल संधि है। ये जो जल संधि है, इस जल संधि को हम बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है, जिब्राल्टर स्टेट बोल सकते हो। अब एक चीज यार ध्यान में रखना, ये जिब्राल्टर स्टेट मैंने लिख तो दिया, छोटे अक्षरों में लिखा है। जो जिब्राल्टर जल संधि है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बड़ी में, जैसे तुम्हारा बहुत से लोगों को डाउट होगा वो दूर हो जाएगा। जिब्राल्टर जल संधि ग्रीन कलर से लिखी हुई है, ग्रीनी से अंकित है। तो यार एक बात सिंपल सी समझो कि जिब्राल्टर स्टेट है और यही जिब्राल्टर स्टेट से भूमध्य सागर में पहुंच जाते हैं। और यहीं पे देखते होगे भूमध्य सागर और इन्हीं को जोड़ने वाली एक नहर है, उस नहर का नाम क्या है? स्वेज नहर या स्वेज कैनाल। ये यहाँ पे पड़ जाएगी। आसपास की ओर देखो आराम से, यानी चीजों को समझने का तरीका देखना, कहां कहां से समझ सकते हो। तो देखो बाब अल मंडप जो जल संधि है, ये वाली किसे किसे जोड़ रही है? लाल सागर और अदन की खाड़ी को। स्वेज नहर किसे किसे जोड़ रही है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। जिब्राल्टर किसे? भूमध्य सागर और अटलांटिक बोल सकते हो। और यहीं से अपन आते हैं यूरोपियन कंट्री से और यहाँ से निकल जाते हैं बॉम्बे के लिए। इसीलिए स्वेज नहर को भारत का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है, गेटवे टू इंडिया किसे बोलेंगे? स्वेज नहर को अपन कह सकते हैं, उपाधि दी जाती है, ठीक है। चलो आगे आप समझना। यहां पे मैंने तुमसे कहा था इस वाले सेक्शन में, इसके पड़ोसी की अगर बात करें तो यहाँ पे तुम्हें कुछ ऐसा सेक्शन मिलेगा, एक ऐसा कुछ छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे। इन द्वीपों मैंने थोड़े जानबूझ के बड़े बनाए हैं,
इन द्वीपों को यार बोलते हैं कनारी द्वीप समूह। क्या बोला जाता है? कनारी द्वीप बोल देंगे। क्या बोल दिया जाएगा? कनारी द्वीप बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे, नेक्स्ट पे आओ। यहाँ पे पूरे क्षेत्र में अपन को मालूम है कि ये पानी से घिरा हुआ है, तो भाई इस जगह भी क्या होना है? पानी वाला सेक्शन तो अपन को देखना ही पड़ेगा। तो अब जरा कोई एक जने कमेंट करके बताओ कि ये कौन सा महासागर होगा। कमेंट करके बताओगे कि ये वाला महासागर अब कौन सा होना है। ठीक है, ये वाला यहाँ अपन जो बना रहे हैं ये है। ठीक है, कमेंट में आंसर सही आया है, हिंद महासागर। इस चीज को हम क्या मान सकते हैं? हिंद महासागर कह सकते हो, क्योंकि पानी तो उसी का है। पानी तो क्या है? उसी का है। ठीक है, ये सेक्शन अपन ने ऐसा बनाया। ये सिस्टम बना पूरा, इसको एक लाइन में ले लेते हैं अपन। देखो ये वाला सिस्टम हो गया। अब देखो यहाँ पे एक खाड़ी मिलेगी, उस खाड़ी का नाम क्या है? सेंट हेलेना खाड़ी। सेंट हेलेना खाड़ी, ध्यान रखना इस चीज को। ये क्या लिखा है? सेंट हेलेना की खाड़ी। ठीक, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या है, इसे पूरे में यहाँ पे पानी किया है कुछ इस तरीके से। समझ गए बात को? ये पूरा क्या है? अटलांटिक महासागर वाला क्षेत्र है जो अपन देख रहे हैं। ठीक है, चलो दोस्त हैं, ये वाला हो गया पूरा। अब जरा समझना, ये वाला जो क्षेत्र है, जो अपन ने, मैंने तुमसे भी कहा एक क्षेत्र बनाते हैं, ये वाला, यार ये क्षेत्र कहलाया था हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये क्षेत्र क्या कहलाया है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाया है, ये वाला। इस क्षेत्र को ही बोल दिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका शॉर्ट में लिख दिया मैंने, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो ये वाला क्या है? इसके आस पड़ोस की लोकेशन मिल जाती है। यहाँ पे एक चीज और नोटिस कर सकते हो, एक चीज और, यहाँ पे एक आपको द्वीप मिलेगा, एक द्वीप मिलेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जो द्वीप है, इस द्वीप को अगर मैं क्या कर दूं, कलर्ड में कर दूं, ये जो द्वीप देख रहे हो ये वाला, इस देश का नाम कमेंट करके बताओ कि ये द्वीपी भाग जो दिख रहा है, ये द्वीपी भाग कौन सा है? फटाफट कमेंट करो जल्दी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। बहुत सुंदर, वाह, राइट आंसर आ रहे हैं सबके। मेडागास्कर। कौन सा है? मेडागास्कर। मेडागास्कर, ये द्वीप कौन सा हो जाएगा? मेडागास्कर। और मैं इसे डार्क कर दे रहा हूं, तुम लोगों को दिखेगा नहीं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब दिख रहा है क्लियर? बहुत बढ़िया बात है, दिख रहा है। तो अब सुनो, पूरा सिस्टम देख रहे होगे तुम्हारे सामने। अफ्रीका का स्क्रीनशॉट जिसे लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, जिसे स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। बताओ यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? इस वाले सेक्शन को ध्यान रखना कि यहां पे तुम देखोगे
अगर मैं बारीक एक लाइन लूं, समझना बात को, कुछ इस तरीके से अगर मैं एक लाइन लूं और वो लाइन दोस्त कुछ ऐसी जा रही हो, थोड़ा सीधी है बताओ, सीधी है ना, ठीक है सीधी है, थोड़ी सी टेढ़ी है, अब सही होगी। अब देखो आगे, एक लाइन अगर मैं ऐसी बना दूं, ऐसी थोड़ी सी टेढ़ी है, और एक लाइन में ऐसी बना दूं, ठीक है दोस्त। तो अब एक चीज नोटिस कर रहे होगे, जो मैंने लाइंस बनाई हैं, अगर मैं इसको हाइलाइटर कलर से बनाऊं, ये जो देख रहे हो ये वाली, ये गई बीचों बीच से, ये इसे हम बोलेंगे भूमध्य रेखा। इसे क्या कह दिया जाएगा? भूमध्य रेखा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? भूमध्य रेखा। अब यहां पे समझोगे ये वाली, तो यार ये वाली कौन सी है? कर्क रेखा। ये वाली कौन सी है? कर्क रेखा। और यहां पे इस तरीके से देखोगे तो एक रेखा तो मैं और मिल रही है, यहां पे एक रेखा और गई। इस रेखा को क्या बोल सकते हो? मकर रेखा। मकर रेखा बोलो, ठीक है। ये पोर्शन अपने वाले हो गए, यानी एकमात्र ऐसा महाद्वीप, इसे अपन ये बोल सकते हैं इस महाद्वीप को एकमात्र ऐसा, या फिर मैं इसे लिख दूं एकमात्र ऐसा महाद्वीप, एकमात्र ऐसा महाद्वीप यानी वन एंड ओनली कॉन्टिनेंट जिससे तीनों रेखा गुजरती है। तीनों रेखा गुजरती हैं। तीनों रेखाओं से तात्पर्य क्या है? तो तीनों रेखाओं से तात्पर्य है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। इसीलिए मैंने उन कलरों को इसी कलर से बनाया है जानबूझ के, समझे बात को। उन कलरों को मैंने जानबूझ के इसी कलर से बनाया है, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें। अब सुनो आगे, ये हो गया। अब अगर अपन लोग देखें यहाँ पे इसी महाद्वीप को इसी तरीके से, बताओ ये वाली पॉइंट समझ में आया ना सबको? ये वाला पॉइंट यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो तीनों रेखाएं यहाँ से निकल रही हैं। अब जरा देखना, ये मेडागास्कर, ये साउथ अफ्रीका होगा। अब अपन लोगों ने इसकी लोकेशन निकाल ली तरीके से, यानी अपन ने पहले इसका परिचय देखा, परिचय देखने के बाद अपन ने इसका पॉलिटिकल मैप भी देखा कि पॉलिटिकल मैप एक्चुअल में क्या बोलता है। इसका जो चीज अपन ने बनाई थी वो चीज यहाँ पे भी अपन को मिल जाती है। उसके बाद अब जरा देखो यहाँ पे एक चीज को नोटिस करो, यहाँ के थोड़े से मरुस्थल की बात करते हैं अपन लोग, ठीक है। यहाँ की काय की बात करेंगे? मरुस्थल या डेजर्ट की बात करते हैं। तो डेजर्ट में चलते हैं आगे। देखो डेजर्ट, तो मैंने यहाँ लिखा अफ्रीका के मरुस्थल, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोल सकते हैं डेजर्ट ऑफ अफ्रीका। डेजर्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। देखो दोस्त, कुछ नहीं लिखा है ऊपर, अफ्रीका मरुस्थल लिखा है, कंफ्यूज मत होना कि सर ऊपर क्या लिखा है। तो डेजर्ट ऑफ अफ्रीका लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे सहारा डेजर्ट की। सबसे पहला जो मरुस्थल है वो कौन सा है? सहारा। वो कौन सा हो जाएगा? सहारा डेजर्ट की अपन बात करेंगे तो अपन जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। और ये ध्यान रखना बेटा, गर्म मरुस्थल है। मरुस्थल भी दो प्रकार के होते हैं, गर्म और ठंडे। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। दूसरी बात बोल सकते हैं अपन लोग, यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में है। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में है, उत्तरी भाग में है। बताओ यहां कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और लिख सकते हैं कि इसका निर्माण, इसका निर्माण अपतटीय पवनों की वजह से हुआ है। अपतटीय पवनों
के कारण हुआ है, के कारण हुआ है, अपतटीय पवनों के कारण हुआ है। मीन समझना यार दोस्त, अपतटीय पवनों के कारण। अपतटीय पवन वह होती हैं जैसे कि ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ पे देखोगे 0 डिग्री लाइन यहाँ से निकली है, ठीक है दोस्त। अगर ब्लैक से बना दे रहा हूं, देखो ये वाली लाइन यहाँ से निकली है, तो अगर बीचों बीच में से ये वाली लाइन निकली है तो अफ्रीका में क्या सिस्टम होता है कि यहां से, क्योंकि जब भी भूमध्य रेखा पर अपन लोग जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर क्या रहेगा, ज्यादा। अगर टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो दोस्त प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। और तो क्या होता है, हवाएं यहाँ की ओर आने लगती हैं। हवाएं क्या करेंगी, यहाँ की ओर आने लगती हैं। और जैसी हवाएं यहाँ की ओर आती हैं तो दोस्त इन हवाओं में नमी तो है नहीं, इन हवाओं में नमी तो है नहीं, जो कुछ भी नमी है वो इसी साइड चली जाती है और उत्तरी क्षेत्र में क्या हो जाता है, रेगिस्तान का निर्माण होता है। तो अपन लोग बोल सकते हैं कि भाई ये सारा मरुस्थल का निर्माण है वो कैसे हुआ है, अपतटीय पवनों की वजह से हुआ है। समझ गए बात को। अब नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट आगे देखोगे कि यहाँ पे एक चीज तुम नोट करके लिखना, इस सारा मरुस्थल में यहाँ पर ये वाली बात तो बता दी। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज मिलेगी, एक चीज क्या मिलेगी, नंबर 2 पे देखो, इसको देखोगे नामीबिया। जैसा मरुस्थल ऊपर की ओर है वैसा मरुस्थल कहां पे है, इस जगह भी है। जैसा मरुस्थल ऊपर की ओर है वैसे ही मरुस्थल तुम्हें क्या दिखाई देगा, यहाँ पे भी दिखाई देता है, ठीक है। तो देखो दोस्तों एक चीज, अगर यहाँ पे एक चीज को नोटिस करना चाहो तो यहाँ पे एक पॉइंट और बढ़ा लो, यहाँ पे मैं यहाँ एक पॉइंट और बढ़ा सकते हो। यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है, बद्दू, बद्दू जनजाति निवास करती है। बद्दू जनजाति क्या करती है, निवास करती है, यहाँ पे निवास करती है, ठीक है। सिंपल से पॉइंट, एक पॉइंट बढ़ा लो अपने लिए। ये तो सारा हेडिंग डली है यहाँ पे, बढ़िया। अब देखो नामीबिया की हेडिंग, नामीबिया, इसमें लिखोगे यह एक तटीय मरुस्थल है, यह एक तटीय मरुस्थल है, तटीय मरुस्थल है। या अपन इंग्लिश मीडियम वाले बोल सकते हैं कोस्टल डेजर्ट है। कैसा डेजर्ट है, तट के किनारे, तटीय का मीन्स होता है कोस्टल, ये कैसा है, कोस्टल डेजर्ट है, कोस्टल डेजर्ट है। दूसरा लिखोगे यह ठंडा है, यह कैसा है, ठंडा है, कोस्टल डेजर्ट है। और साथ ही साथ ये भाई कैसा है, ठंडा डेजर्ट है। इस चीज को दिमाग में रखना। और एक पॉइंट ध्यान में रख सकते हो कि यहां पर टोंड जनजाति निवास करती है, टोंड जनजाति क्या करती है, निवास करती है, टोंड जनजाति निवास करती है। समझना दोस्त है, ये वाली जो जनजाति देख रहे हो ये कौन सी है, यहाँ पे टोंड जनजाति निवास करती है। नहीं, सहारा में ये और नामीबिया में ये वाली हो गई, समझ गए। अब देखो एक मरुस्थल और अध्ययन करते हैं अपन, इसमें एक मरुस्थल का अध्ययन करेंगे, तीसरा नंबर में यहाँ लिख रहा हूं। उस मरुस्थल का नाम है कालाहारी। थोड़ा सा इसे ऊपर कर दे रहा हूं लिखने के लिए, थोड़ा सा ऊपर किया है। इसका नाम है कालाहारी, कालाहारी, कालाहारी। देखो कालाहारी में क्या है, लिखोगे नामीबिया को अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ, देखो सहारा वाला क्षेत्र तो यही हो जाएगा पूरा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। और नामीबिया यहाँ पे देख रहे होगे कंट्री, ये लिखा हुआ है नामीबिया, ठीक है। अब देखो आगे कालाहारी में, कालाहारी को इसका संक्रमण क्षेत्र बना दूंगा, परेशान मत हो। कालाहारी में देखो, देखो यह है बोत्सवाना, बोत्सवाना कंट्री है और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है, दोनों में विस्तार है, दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है, फैला हुआ है। हालांकि अपन लोग वो बात और करेंगे कि इन मरुस्थलों का निर्माण ठंडी जल धाराओं की वजह से हुआ है। इन मरुस्थलों का जो निर्माण है वो ठंडी जल धाराओं की वजह से हुआ है। ये बात अपन लोग काय में देखेंगे, ओशियनोलॉजी में देखेंगे, समुद्र विज्ञान में देखेंगे, ठीक है। तो हुआ है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे वो लिखोगे यहाँ पे एक जनजाति निवास करती है, उसका नाम है बुशमैन। यहाँ पे कौन सी जनजाति निवास करेगी, एक बुशमैन जनजाति क्या करती है,
निवास करती है। और बुशमैन जनजाति क्या है? अगर निवास करती है तो यार एक काम हो सकता है, निवास करेगी तो यहाँ पे तुम्हें शुतुरमुर्ग मिलते हैं। क्या मिलते हैं? शुतुरमुर्ग मिलेंगे। कौन सा? शुतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच, जैसे ऑस्ट्रेलिया में एमू मिलेगा, अपन ने पढ़ा था, वैसे ही कालाहारी में क्या मिलेगा? शुतुरमुर्ग मिलता है। क्या मिलेगा? शुतुरमुर्ग। और कौन सी जनजाति मिलती है? बुशमैन जनजाति यहाँ निवास करते हुए मिलती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो जाते हैं काहे कि अपने मरुस्थलों के पॉइंट हो जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो रेगिस्तान है वो अपने आप में क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया के जो रेगिस्तान है वो अपने आप में क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये वाली चीज हो जाती है। ठीक, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्त? यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं? चलो ठीक है, यहाँ तक समस्या नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलो देखो आगे, अब आगे की ओर देखना। ये पॉइंट अपन ने पढ़ा, यानी अपन 3 स्लाइड पढ़ चुके दोस्त। एक तो ये वाली अपन ने अफ्रीका का परिचय लिया, फिर उसके बाद अपन ने क्या किया है? मरुस्थलों के बारे में जाना है। फिर उसके बाद क्या है? अपन ने ये पूरा महाद्वीप देखा, जो अपन ने इसकी भौगोलिक चीजें निकाली थी। अब एक चीज को नोटिस करना, अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला क्षेत्र है जो मैं बना रहा हूं, अफ्रीका जो है वो कुछ इस तरीके का है। इस तरीके की आकृति वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। अगर इस तरीके की आकृति है तो एक चीज को नोटिस करना है इसमें, यहां पे मैंने इसको इस एरिया से यूं किया, यानी सर अगर यहां देखोगे तो ये सहारा मरुस्थल वाला क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र देख रहे हो ये सहारा मरुस्थल वाला क्षेत्र है, ध्यान से समझना इसको। ये वाला क्षेत्र सहारा मरुस्थल का क्षेत्र, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र यहाँ पाया जाता है, मिस्र तक मान सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक लिख भी दे रहा हूं, सहारा। सहारा, ठीक। उसके नीचे तुम लोग एक चीज देखोगे, एक ट्रांजिशन जोन मिलेगा। यूं देखो, ये वाला क्षेत्र देख रहे हो, ठीक है, एक जोन ये मिलने वाला है। ठीक है, इस क्षेत्र को आप बोलोगे साहेल क्षेत्र। क्या बोलोगे? साहेल क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? साहेल क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखोगे यहां पे ये वाला, ये देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र जो है भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र को यार दोस्त बोलेंगे अपन, देखो ये वाला तो मैंने कहा कि ये वाला क्षेत्र सहारा मरुस्थल वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये वाला बोला साहेल संक्रमण क्षेत्र, साहेल। और ये एक्चुअल में क्या है? ये एक संक्रमण क्षेत्र है, ट्रांजिशन जोन है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन जोन है। और ये जो है इसे हम बोलते हैं सवाना घास, सवाना घास क्षेत्र। और ध्यान रखना, सवाना घास क्षेत्र को भाई हम नेचुरल जू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल जू की संज्ञा दी जाती है, या प्राकृतिक चिड़ियाघर क्या बोल सकते हो? प्राकृतिक चिड़ियाघर किसे बोला जाता है? सवाना ग्रासलैंड को हम बोलते हैं, जो अफ्रीका के इन क्षेत्रों में। और ध्यान रखना, भूमध्य रेखा के आसपास जो घास के मैदान है उन्हें ज्यादातर किससे डिनोट करेंगे? सवाना से डिनोट करें। पिछली क्लासों में अपन पढ़ भी चुके हैं कौन कौन से घास के मैदान होते हैं, जैसे कि प्रेरीज, जैसे कि स्टेपीज, जैसे कि डाउन्स, जैसे कि वेल्स, ये सारी चीजें अपन लोग
इस सवाना घास के मैदान में पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज अपन ने देखी थी, और सेम टू सेम अपन ने ये वाला चित्र अपन ने यहाँ देखा था, समझ गए। ये वाला चित्र अपन ने देखा। अब सुनो इधर, ये वाली चीज समझ गए, बहुत बढ़िया समझ गए तो, ठीक है। अब यहीं पे अपन लोग एक काम करेंगे, एक काम करते हैं। अपन ने देखा था कि 4-5 जो रेखाएं हैं वो ऑस्ट्रेलिया से गुजरती हैं। एक रेखा तो कौन सी गुजर रही थी, कर्क, सीधी है, चलो सही है। एक कौन सी गुजर रही थी, भूमध्य, सही है। एक कौन सी गुजर रही थी, मकर, टेढ़ी है। कौन सी, मकर, देखो सही है, थोड़ी सी नीचे आ गई। चलो ठीक है। अब देखो, इसको अपन ने कहा था मकर, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कैप्रिकॉर्न, इसे कहा था भूमध्य, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इक्वेटर, इसे अपन ने कहा था क्या, कर्क, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिंपल सिंपल पॉइंट है। अब क्या होता है, कर्क रेखा से कुछ इस तरीके से देखोगे और इस तरीके से कुछ देश मिलेंगे, कुछ क्या मिलेंगे, देश मिलेंगे। उन देशों को अपन को ध्यान में रखना है, समझ गए। तो देखो यहां पे जो मकर रेखा में देश मिलते हैं वो कौन कौन से हैं, तो नामीबिया, यानी मकर रेखा अफ्रीका के किन देशों से होकर गुजरती है, तो नामीबिया, बोत्सवाना, ठीक है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद मोजाम्बिक। क्रम से याद करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पश्चिम से पूर्व का, पूर्व से पश्चिम का क्रम भी कभी कभार बड़ी परीक्षाओं पूछते हैं, वो समस्या भी तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी। तो मोजाम्बिक, और यहाँ पे एक चीज ऐड कर सकते हो, द्वीप भी ऐड कर सकते हो, मेडागास्कर, यहाँ पे मेडागास्कर भी ऐड कर सकते हो। तो ये वो वाले देश हो जाएंगे जो इन देशों पे, इन मकर रेखा पे स्थित है, समझ गए। चलो अब आगे देखो, भूमध्य रेखा वाले देख लो फटाफट। इसमें ध्यान रखना, इस तरीके से देखो, गैबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, कीनिया और सोमालिया। और कौन से, सोमालिया। ये वो कंट्री हो गई जो काय में टच होती हैं, भूमध्य रेखा या इक्वेटर से टच होती हैं। ये कंट्रीज वो वाली हो गई, ठीक है। छाप करो फटाफट, छापो, तुरंत नोट करो, नोट कर रहे हो तो। अब आगे देखो, यहां पे इसमें लिखना पश्चिमी सहारा, उसके बाद मौरितानिया, मौरितानिया, उसके बाद माली, ठीक है। फिर लिख सकते हो अल्जीरिया, अल्जीरिया। फिर लिख सकते हो नाइजर, लीबिया, चाड, ठीक है, लीबिया। और फिर कौन सा लिख सकते हो, चाड। और फिर लास्ट लिख सकते हो मिस्र, और लास्ट कौन सा लिख सकते हो, मिस्र लिख सकते हो, या मिस्र की जगह इजिप्ट लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा है। माली, अल्जीरिया, उसके बाद माली, अल्जीरिया, ठीक है। नाइजर, लीबिया, चाड। चाड और लीबिया को इंटरचेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने क्रम से ही लिखे हैं, लेकिन इन दोनों को चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि मैपिंग ही ऐसी है, ऐसी मैपिंग है, ऐसी बीच में देश ऐसा घुसा है, तो चाहे यहां से पहले मान लो, चाहे यहां से पहले मान लो, बात तो एक ही पड़ेगी। चार्ट को कहीं भी लिख सकते हो, ऐसी कोई इशू नहीं है। तो ये वाली वो चीजें हो गई जहां से होकर ये चीजें
गुजरती हैं। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक? चलो बताओ। नोट हो गया? चलो आगे नेक्स्ट पे आओ। तो अपन ने इतनी चीजें क्या है अफ्रीका के बारे में जान ली। अगली स्लाइड पे आओ। अगली स्लाइड, अगली स्लाइड पे हेडिंग डालो अफ्रीका की झीलें। अफ्रीका की झीलें, ध्यान रखना इसकी झीलें इंपोर्टेंट पार्ट्स में से एक है। अफ्रीका की जो झीलें हैं वो इंपोर्टेंट भाग दर्शाएंगी काय में, इस सिलेबस में। देखो भाई अफ्रीका की झीलों में, अफ्रीका की झीलों में सबसे पहले हेडिंग बनाओ विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील सबसे पहले हेडिंग बनाओगे विक्टोरिया झील। देखो ये है तंजानिया, युगांडा और कीनिया, कीनिया के बॉर्डर पर है। ये लिख सकते हो कि सीमा पर स्थित है। ये सीमा पर क्या है स्थित है या स्पर्श कर सकती है। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखोगे इससे भूमध्य रेखा गुजरती है। कभी कभार ऐसा प्रश्न आ जाता है भूमध्य रेखा पर स्थित झील, भूमध्य रेखा गुजरती है। भारत अगर विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी? कैस्पियन सागर, लेकिन सेकंड स्थान किसका आता है? विक्टोरिया का आता है। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक, भूमध्य रेखा गुजरती है। उसके बाद लिखना यहां से श्वेत नील नदी निकलती है। यहां से श्वेत नील नदी निकलती है, क्योंकि नील नदी दो से बन के मिलती है ना। श्वेत अभी आगे पढ़ेंगे अपन लोग, श्वेत नील नदी से एकदम आगे पढ़ेंगे। श्वेत नील नदी निकलती है, ये निकलती है। ठीक है दोस्त, यहां से क्या निकलती है? श्वेत नील नदी निकलती है। इस चीज को दिमाग में रखना। ठीक है, विक्टोरिया वाले में। और ये फ्रेश वाटर लेक है, और अगर पूछे कि फ्रेश वाटर लेक है तो इसमें पानी का स्रोत कहां से है? तो बरसात है। बरसात से क्या होता है? पानी का स्रोत कहलाती है ये चीज। ठीक है, अब देखो यहां पे बीच में इस झील में मोगिंगो द्वीप है। मोगिंगो द्वीप है। ठीक है, इस मोगिंगो द्वीप ये विवादित है। अगर विवादित है तो भाई किस किस के विवादित होगा? तो सीधी सी बात है युगांडा और केन्या के बीच विवादित है। सीधी सी बात है, दो ही देश क्या हो रहे हैं? तीन देश टच हो रहे हैं, तो मोगिंगो इसके बीच में है, तो युगांडा और केन्या के बीच क्या है? विवादित द्वीप बन जाता है। कौन सा? ये वाला। दोनों अपना अपना क्या करते हैं? दावा करते हैं। दोनों अपना अपना क्या करते हैं? दावा करते हैं। और यहीं पे ध्यान रखना इसी झील में ओकार द्वीप भी है। कौन सा द्वीप है? ओकार द्वीप भी यही है। ओकार द्वीप भी यही है। ठीक है भाई, तो ये विक्टोरिया झील का चर्चा हो जाती है। ठीक है, यहां मैं लिख भी देता हूं लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया। ठीक है, बताओ आगे जल्दी से, ये कौन सी हो गई? लेक विक्टोरिया हो गई। यहां तक अफ्रीका की झीलें बहुत सारी हैं, इसमें से एक कौन सी है? लेक विक्टोरिया। अब अपन लोग पढ़ेंगे मलावी के बारे में, किस किस से बॉर्डर बनाएगी। कई सारी झीलें पढ़ेंगे, उसके बाद कौन सी पढ़ेंगे? बांध पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद कई सारी झीलें होंगी और कई सारी कौन सी होंगी? बांध होंगी। और ये सारी चीजें अपन लोग क्या है अगली कक्षा में कवर करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है अगली कक्षा में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है एक यूट्यूब सेशन था। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये हमारा क्या है एक यूट्यूब या बोल सकते हैं यूट्यूब डेमो सेशन था। ठीक है, एक बार आपको फिर बता दें कि कैरियर क्रिएटर प्लस ऐप पर
कैरियर क्रिएटर प्लस ऐप पर सुबह 6:30 बजे, सुबह 6:30 बजे डेली क्या है, लाइव क्लास होती है। डेली क्या है, लाइव क्लास है। उस लाइव क्लास में 6:30 बजे क्लास किसकी हो रही है, ज्योग्राफी की है, जिसमें आज जेई वाली चीज क्या हुई थी, आज यहाँ तक हो चुका है। आपकी अब वाली क्लास बिल्कुल सेम रही थी आज वाली। उसके बाद 7:30 बजे से 7:30 बजे से कई क्लास होती है, मैथ की क्लास होती है। जो मैथ की क्लास कौन लेते हैं, सुनील सर लेते हैं। ठीक है, ये भी आपको क्या पे मिलेगी, कैरियर क्रिएटर प्लस ऐप पे मिलेगी। ठीक है, अगर आप क्लासेस कोर्स को उसको ज्वाइन करो, अगर क्लासेस सुबह लाइव नहीं ले पाते हो तो वो क्लासेस कैसी हो जाएंगी, रिकॉर्ड हो जाएंगी। समझ में आ गया। मात्र 99 रुपए में, मात्र 99 रुपए में, और यहाँ पे 199 रुपए में आपको पूरा डिटेल्ड कोर्स मिलता है। तो इतना सस्ता कोर्स जो है वो सिर्फ आप ही के लिए है। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करें, इसे खरीदें और अपने दोस्तों को इस तक थोड़ा शेयर करें। ठीक है, ये वाली चीज कई बच्चे उस पर जुड़े हुए हैं। ठीक, तो इसी प्रकार का पूरा क्या है, डिटेल्ड कंटेंट रहता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपसे क्या होगी, हाइड करी जाएगी। पूरा डिटेल्ड कंटेंट होगा, सारी चीजें मिलेंगी, सारे डाउट वगैरह सारी चीजें क्या है, सॉल्व की जाती हैं। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट करो, फिर अपन मिलते हैं। ठीक है, तो यहां तक अपन ने किया है। इसके आगे अपन दोस्त कहाँ है, लास्ट में चलेंगे जब आपकी अगली क्लास होगी। ठीक है, अगली क्लास तो क्या, कैब वालों की अगली क्लास तो कल ही सुबह होगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।